मजाक है, प्रोपेगेंडा या झूठ है? आपको इस मसले को समझने के लिए खुद लापता होना पड़ेगा, फिर आप समझेंगे कि ये कितना बड़ा मसला है। कि अभी बालाच बलोच की अमशीरा को भी लापता किया गया, ये इतना बड़ा मसला है। अभी सीटीडी गुज़िश्ता 6 सालों से अदालतों, कोर्टों, कमीशनों का चक्कर काटते आ रहे हैं, लेकिन बातें तो बहुत हुई है, लेकिन इस पे एक्शन नहीं लिया गया। गुज़िश्ता 6 सालों से मेरे भाई आसिफ बलोच और मेरा कज़न रशीद बलोच, जिन्हें 31 अगस्त 2018 को पिकनिक पॉइंट से, जो बलूचिस्तान में एक मशहूर पिकनिक पॉइंट जंगी नावड़ है, वहाँ से पिकनिक मनाते हुए दोस्तों के हमरा जो है गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी भी जाहिर की गई, जहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि मेरे खुजदार बलूचिस्तान से है। हमारे यहाँ आने का मकसद हमारे मिसिंग पर्सन्स का है। देखिए, मैं एक विक्टिम फैमिली हूँ। मेरे जो चाचा राशिद हुसैन, जिन्हें आज से 6 साल पहले मुत्तहिदा अरब इमारात से गिरफ़्तार करके लापता कर दिया था और 22 जून 2019 को पाकिस्तान मुंतकिल किया गया, जो कि पाकिस्तान में मैंने हर कानून को निभाया, मैंने हर उस दरवाज़े पे दस्तखत दी जहाँ मुझे उम्मीद थी। आज तक हमारा कैंप इंटरनेशनल प्रेस क्लब के सामने 3 दिन से लगा है, ये जो कई सालों से लगता आया है। हम इंसाफ मांगते हैं, इन्हीं अदारों से इंसाफ मांगते हैं। हम इंसाफ मांगते हैं तो इस हाई कोर्ट से इंसाफ मांगते हैं, जहां सिर्फ इंसाफ की बात किया जाता है। देखिए, हमारा सिर्फ जुर्म इतना है, शायद आप लोगों को दहशतगर्द लग रहे होंगे क्योंकि हम बलोच हैं, लेकिन बलोच कभी दहशतगर्द नहीं होता, क्योंकि बलोच हक पे बात करती है तो वो लोगों को दहशतगर्द लगता है। हम अपने प्यारों की बाजियाबी का पुरअमन जदोजहद करते हैं, और ये जो बलूचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, हमारे लोगों को लापता कर रहे हैं, फिर उनकी मसख शुदा लाश फेंक दी जा रही है, फिर कहते हैं कि इन्होंने जाली मुकाबले में शहीद किया गया, या इन्हें ईरान के बॉर्डर से पकड़ा, ये शहीद थे। यानी हम पे दहशतगर्दी की केसेस लगाते जा रहे हैं। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम बलोच हैं, हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान हमें जाहिल, अनपढ़, हमें गवारा समझता है, हमें इतना मजबूर करता है कि हम अपनी बूढ़ी माओं को लेकर सर्दियों में, गर्मियों में रोडों पे बैठते हैं। डी चौक पर भी हमने अपना भूख हड़ताली कैंप लगाया था, वहाँ हमें कितना टॉर्चर किया गया, हम पे तशद्दुद किया, पुलिस ने हम पे लाठी चार्ज किया। आज फिर भी हम अपना मुतालबात करते आ रहे हैं। जो सरफराज बुगटी ने एक कमेटी बनाया था मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, तो वो कहते हैं कि मिसिंग होना एक प्रोपेगेंडा है, ये लोग प्रोपेगेंडा करते, फ्रॉड करते हैं, इनके लोग मिसिंग नहीं हैं। शायद आप भी बलोच हैं। आप एक बात याद रखना, अगर ये दिन मुझ पर है वो कल आप पर भी हो सकता है, क्योंकि ये हर बलोच के लिए शायद फ़र्ज़ बन चुका है। हम अपील करते हैं अपने हुक्मरानों से कि खुदारा हमारे लोगों को बाजियाब किया जाए। आज भी कोर्ट में यही बात हुई कि सरफराज बुगटी 2 दिन के अंदर ताल्लुक़ खुजदार बलूचिस्तान से है, और गुज़िश्ता 6 सालों से मेरे भाई आसिफ बलोच और मेरा कज़न रशीद बलोच, जिन्हें 31 अगस्त 2018 को पिकनिक पॉइंट से, जो बलूचिस्तान में एक मशहूर पिकनिक पॉइंट जंगी नावड़ है, वहाँ से पिकनिक मनाते हुए दोस्तों के हमरा जो है गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी भी जाहिर की गई, जहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि मेरे भाइयों पे कितना तशद्दुद हुआ है। उनके तशद्दुद ज़्यादा तस्वीरें, जहाँ पे उनकी आंखों पे काली पट्टी है, हाथ बंधे हुए, और उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक रियासत गिरफ्तारी जाहिर करने के बावजूद गुज़श्ता 6 सालों से हमें बताने से कासिर है कि हमारे भाई कहाँ हैं, किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं, और ना ही किसी अदालत में पेश हुए हैं और ना ही किसी जेल में पेश किए गए। हम गुज़श्ता 6 सालों से कोर्टों का चक्कर काटते आ रहे हैं, कमीशन में पेश होते आ रहे हैं, और मुख्तलिफ़ तरीके से एहतजाज भी किए हैं, डी चौक पर भी धरना दिया है, और इसके अलावा 2022 में हमने बलूचिस्तान गवर्नर हाउस के सामने 50 दिनों का धरना दिया। लेकिन हर दफ़ा हर हुकूमत में एक झूठी कमीशन बनाई जाती है हमें खामोश कराने के लिए। अभी जो है
सरफराज की सरबराही में कमीशन बनाई गई। जो सरफराज कहता है ये मसला है ही नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। आप आके इन माओं से पूछे जो सालों से इंतज़ार कर रही हैं, इनसे पूछे कि ये मजाक है, प्रोपेगेंडा है या झूठ है। आपको इस मसले को समझने के लिए खुद लापता होना पड़ेगा, फिर आप समझेंगे कि ये कितना बड़ा मसला है। अभी भी जज ने रिसेंटली उन्हें कहा कि इस मसले को समझने के लिए आपको और मुझे लापता होना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे कि ये कितना बड़ा मसला है। आपने मिसिंग पर्सन की बात की, लेकिन बलूचिस्तान में पिछले 5 दिनों से 3 तलबा की लाशें मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी हैं और एहतजाज जारी है। क्या वहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई है? ये गवर्नमेंट की नाअहली है कि जो लवाकिन वहाँ पे एहतजाज पे बैठे हैं लाशों के हमरा, उन्हें पहले ऑफ़र की जाती है कि हम आपको लाशों के बदले 4 करोड़ देंगे, आप लोग अपना धरना ख़त्म कर दें। फिर उन्हें जो बालाच बलूच की हमशीरा है उसे परसों जो है लापता किया जाता है डिमांड्स के नाम पे। उन्होंने साथ ये भी कहा था कि उनके घर में IMI और पुलिस के बहुत सारे जो एहलकार थे उन्होंने छापा भी मारा, उन्हें घर भी तब्दील करना पड़ा। इस बात में कोई सदाकत है? देखिए इसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि उस बालाच बलूच की हमशीरा को भी लापता किया गया। ये इतना बड़ा मसला है। अभी CTD के हम कैसे अदालतों में भरोसा कर सकते हैं, जो बालाच को सामने लाने के बाद भी CTD ने फेक इनकाउंटर के नाम पे कत्ल करके फेंक दिया। तो मेरे भाइयों की गिरफ्तारी CTD ने जाहिर की। गुज़िश्ता 6 सालों से मेरे भाई लापता है। मैं क्या समझूं, मेरा भाई कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अच्छा, अभी आपने बात की कि जो तलबा के जो लवाकिन हैं उनको पैसों की ऑफ़र की, एक तो ये बताएं ये ऑफ़र किसने की, और दूसरा ये बताएं कि जो आपके बलूचिस्तान के अपने जो अवामी नुमाइंदे हैं जो वहाँ से आप लोगों के वोट से ऐवान बाला तक पहुँचते हैं, वो इस तरह के बयानात क्यों देते हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन है ये एक प्रोपेगेंडा है? इसकी वजह क्या है कि वो ऐसे बयानात जब खुद बलूचिस्तान के नुमाइंदे देंगे तो मरकज़ में बैठे हुए लोग कैसे उस पर काम करेंगे? देखें, उन जो लवाकिन वहाँ पे बैठे हैं उनको खुफिया इदारों और वहाँ के बड़े जो नामनयाद इदारे हैं, जो सरकारी जो DC साहब है या उसके अलावा जो लोग हैं, उन्होंने ऑफ़र की थी पहले उनको। और उसके अलावा आप यहाँ पे जो हुकूमत में आते हैं, जो इक़्तिदार में आते हैं, वो लोग सिर्फ नाम के बलोच होते हैं। उन्होंने कभी बलोच के दर्द को महसूस नहीं किया है, बलोच सरज़मीन पे गिरने वाले लाशों को शायद नहीं देखा है, या इन माओं की अज़ियतों के बारे में इनको एहसास नहीं है कि ये माएँ रात को कितनी दफ़ा जगती है इस इंतज़ार में कि शायद बेटा आया होगा, गेट पे दस्तक होगा और हम लोग नहीं सुनेंगे। या मेरे कज़न की वालदा अभी 5 महीने पहले उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक इसलिए हुआ कि वो गुज़िश्ता 5 सालों से बेटे का इंतज़ार कर रही थी और ये तकलीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैडम, आप ये समझती हैं कि आप जजेस आपसे बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन देते हैं आपके हक़ में, मगर फ़ैसला कोई आपके हक़ में नहीं देते, क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, हम गुज़िश्ता 6 सालों से अदालतों, कोर्टों, कमीशनों का चक्कर काटते आ रहे हैं, लेकिन बातें तो बहुत हुई है, लेकिन इस पे एक्शन नहीं लिया गया। हम इस दफ़ा उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस दफ़ा सख्त अल्फाज में कहा गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे लोग वापस आए। और जज ने उनको कहा कि मैं आपके कहने पे नहीं मान सकता कि ये लोग बाज़ियाब हो गए, ये फैमिलीज़ खुद आएंगे, खुद कहेंगे कि हमारा बंदा जो है वापस रिलीज़ हुआ है, तो मैं मानूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ FIR होगा। आपको उम्मीद है उनसे, जजेस से? थोड़ा बहुत उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया। निगरान वज़ीर आज़म साहब पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि बलूचिस्तान में 50 के लगभग लोग जो है वो लापता है। आपको क्या लगता है कितने लोग लापता है बलूचिस्तान से? देखिए, ये एक झूठ है, प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वज़ीर आज़म के इक़्तिदार में आने के बाद 50 से ज़्यादा लोग लापता हुए हैं और हम देखते हैं कि 20 से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 50 लाशें ही गिरी हैं। मैडम, वैसे जिस तरह आप बात करें कि लाशों के एवज़ या किसी को उठा लिया जाता है तो ऑफ़र्स की जाती हैं, आपने अपने भाई का तज़किरा किया, कभी आपको भी कोई ऑफ़र हुई खामोश रहने की? मुख्तलिफ लाशों के लिए ऑफ़र नहीं किया गया। जो धरना अभी चल रहा है